नमस्ते, मेरा नाम यश है और आज हम एक ऐसी साइंस, एक ऐसी विद्या के बारे में जानेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। ये साइंस, ये विद्या अगस्त्य ऋषि द्वारा दी गई है। हमारे ऋषियों के पास कई सिद्धियां होती थीं, ये तो आपको मालूम ही होगा या आपने सुना ही होगा। पर उन्हीं में से एक सिद्धि जो अगस्त्य ऋषि को मिली थी, जो शिव भगवान ने उनको दी थी, उससे उसकी मदद से उन्होंने हर एक इंसान के लिए एक गाइडेंस की तरह उन्होंने नाड़ी शास्त्र लिखा। और जहाँ की एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस, प्रोबेबिलिटी और ये सब होता है, यहाँ पे इस विद्या में डायरेक्ट बात करी जाती है। नो प्रोबेबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, जस्ट एज इट इज़। तो नाड़ी शास्त्र से मेरा एनकाउंटर हुआ था आज से कुछ 10 साल पहले, और मैं था कक्षा 11वीं में तब। ये शास्त्र के बारे में मैं आपको कुछ आइडिया दे दूं, कुछ बैकग्राउंड दे दूं पहले। ये शास्त्र जो है, ये अगस्त्य ऋषि द्वारा लिखा गया है। जिस शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो इसमें कई ऋषियों का योगदान है, पर मैं स्पेसिफिकली अभी अगस्त्य ऋषि से रिलेटेड शास्त्र की बात कर रहा हूँ। आप जैसे जानते ही होंगे कि हमारे ऋषियों के पास कई सिद्धियां होती थीं, उसी में से शायद एक सिद्धि ये रही। अगस्त्य ऋषि को अपने तप से, अपनी मेडिटेशन से एक वरदान मिला, और ये वरदान उनको शिव जी द्वारा दिया गया था। इस वरदान से वो हर एक आने वाले जीव, जंतु, प्राणी, ह्यूमंस का फ्यूचर, भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते थे। तो इस वरदान से अगस्त्य ऋषि ने हर एक आने वाले इंसान के बारे में लिखा। उसके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर चीज़ के बारे में उन्होंने लीव्स पे लिखा। और ये लीव्स पे क्यों लिखा उन्होंने? ताकि जब फ्यूचर में ये इंसान इन लीव्स को पढ़े तो उनसे उसको, उस इंसान को या उन इंसानों को गाइडेंस मिल पाए, और ये पता चल पाए कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब वो इंसान अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो। तो इन्हीं लीव्स को बोला जाता है नाड़ी। तो ये अगस्त्य ऋषि ने एंशिएंट तमिल में लिखा था। अब ऐसे ही कई नाड़ी सेंटर्स हैं इंडिया के अक्रॉस, जहाँ पे आप अपनी नाड़ियों को ढूंढवा सकते हैं, खोज सकते हैं और उनकी रीडिंग करवा सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको एक रीडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एंशिएंट तमिल में लिखा हुआ है, और इंसान जो रीडर है वो उसको पढ़ता है और फिर उसको हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके बताता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ साल पहले मैंने अपनी भी एक रीडिंग करवाई थी। तो वो क्या करते हैं कि आपसे आपका थंब प्रिंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपकी लोकेशन ऑफ बर्थ, ये कुछ चीज़ें मांगते हैं, और इन चीज़ों के बेसिस पे वो एक नाड़ियों का गुच्छा लाते हैं। नाड़ियों का गुच्छा मतलब लीव्स का गुच्छा लाते हैं, और ये इन्हीं लीव्स में से आपकी कोई एक लीफ होगी। इतनी लाखों नाड़ियों में से एक गुच्छा नाड़ी का ऐसे ढूंढा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने इनको पहले दी हुई थी, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अंगूठे का थंबप्रिंट। तो उनमें से, इन लाखों नाड़ियों में से एक गुच्छा इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लाया जाता है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो मेरा गुच्छा आया, तो उसके बाद इन्होंने एक एक लीफ को पेजेस की तरह पढ़ना चालू किया, और उन लीव्स में बायोडेटा लिखा हुआ था, जैसे कि पेरेंट्स का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, उनकी एजुकेशन क्या थी, क्या नहीं थी, क्या वो था। तो इस बेसिस पे वो पलटते गए और वो मेरी नाड़ी या मेरी लीव ढूंढ रहे थे जिसमें मेरे माता पिता का नाम हो, जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसे ही करते करते उनको मेरी नाड़ी मिली, और उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, मोस्टली पास्ट से रिलेटेड, जैसे कि मेरे पिता क्या काम करते हैं, किस करियर में हैं, उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, मेरी बहन की उम्र क्या है, वो कितने साल की है, मेरी माता का नाम क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई करी, क्या वो करा, क्या काम करती हैं। और मैं उस टाइम 10th जस्ट दिया था, तो मेरे 10th की परसेंटेज तक लिखी हुई थी उसमें।
और ऐसे ही काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस नाड़ी में। और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर के भी कुछ प्रिडिक्शंस किए, जैसे फॉर एग्जांपल कि उन्होंने बोला कि मेरी हायर स्टडीज़ जो हैं वो अब्रॉड में होंगी, जो कि ट्रू हुआ। मैं अभी फ़िलहाल अब्रॉड में मेरी हायर स्टडीज़ ही कर रहा हूँ। ऐसे ही कई चीज़ें उसमें प्रिडिक्ट करी गई थी जो कि गाइडेंस की तरह काम करती हैं। अब क्या होता है कि अगर आपकी जिज्ञासा हो और आप अपनी नाड़ी ढूंढना चाहें तो उनके हिसाब से हर किसी की नाड़ी मिलती भी नहीं है, क्योंकि इतनी लाखों नाड़ियाँ जो लिखी गई थी उनमें से कई डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऑल्दो इनको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करी जाती है, पर कई सारी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और इनके वर्ड्स में बोला जाए तो आपका योग था या योग नहीं था आपकी नाड़ी रीडिंग होने का। और ऐसा भी होता है कि हो सकता है आज आपका योग ना हो और कल हो जाए, मतलब आज आपकी नाड़ी ना मिले पर कल मिल जाए। तो ये योग और संजोग की बात है इन नाड़ी रीडर्स के वर्ड्स में, अगर मैं बोलूँ तो। अब ये नाड़ियाँ जो हैं ये सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, हर एक इंसान के लिए मल्टीपल नाड़ियाँ लिखी गई हैं। मतलब अब मेरे लिए 4 5 6 एक्चुअली तो 14 टाइप की नाड़ियाँ हैं। 14 टाइप की नहीं, 14 नाड़ियाँ हैं मेरे लिए। एक हेल्थ से रिलेटेड, एक वेल्थ से रिलेटेड, एक करियर से रिलेटेड, एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जिस भी उसमें इंटरेस्ट है आफ्टर योर जनरल, एक जनरल नाड़ी तो होती है, और आपको अपने जिस भी फील्ड ऑफ उसमें इंटरेस्ट है आप उसकी नाड़ी पढ़ सकते हैं। तो मुझे जैसे स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी स्पिरिचुअल नाड़ी की रीडिंग भी करवाई थी। उसमें मेरी पूर्व जन्म से रिलेटेड चीज़ें और मेरे गुरु के बारे में कि मेरे गुरु कौन थे, कौन हैं, जन्म जन्म से मेरे गुरु वही रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बताना चाहूँगा कि कौन है वो, पर ऐसा ज़रूर उसमें लिखा था कि वो फिज़िकल बॉडी में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बताई नाड़ी शास्त्र के बारे में। आप भी, आपको जिस अपने फील्ड में गाइडेंस चाहिए आप ऐसे लोगों को ढूंढ कर करके कंसल्ट कर सकते हैं। और ये आपको एस्ट्रोलॉजी से तो कहीं ज़्यादा प्रिसाइज और सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिलेंगे मेरे ख्याल से आपको यहाँ से, क्योंकि ये इधर उधर की ऐसी कोई बात नहीं करते, न प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाते। जो लिखा है वो लिखा है, उसको ट्रांसलेट करके बता देते हैं। तो मैं भी आपसे जिन नाड़ी सेंटर के बारे में मुझे पता है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, पर आई डोंट नो कि ये ऑनलाइन शेयर करना सही रहेगा कि नहीं। पर अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए और मैं आपको कोशिश करूँगा कि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भेज दूँ। थैंक यू। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।